प्यारे। कन्हैया लाल की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बायजोराज महारानी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बोलो बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामत के साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। श्री महामत के साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। पहर छठा। अब कहूँ पहर छठे की, जित चर्चा होत है हक। बैठे सुनत जमात, जो खास गिरो बुजुर्ग। साथ सबे बंगले मिले, बैठे होए सन्मुख। केशव दास बानी पड़े, कहो न जाए ए सुख। कुरान हदीसा बाँचने, बैठत हैं दास लाल। गोकुल दास पढ़त हैं, करने राज खुशहाल। इत चर्चा होत है चौप सो, बरखा होत अद्वैत। रसना मीठी सो कहें, उड़ जात सब द्वैत। मुरलीधर सम्मुख बैठत, पलक न मारत नैन। मुख सो मुख सन्मुख, श्रवण सुने मुख बैन। एक बाजो श्री महाराजा, और देवकरण जी साथ। और दुर्ग भान पीछल, जाके धनिये पकड़े हाथ। और चंद्रहंस आवत, और शाहरोप देत श्रवणा कहते, स्वरूप सुंदर रूप। और किशोरी आवत, बैठत चर्चा में। झाड़ू देत बंगले मिने, सोहबत देव करण से। अमान राय पर्वत सिंह, और नारायण दास। और शक्त सिंह आवत, और जगत सिंह खास। हमेशा दुर्ग भान के, लौंगे आवत दोए। 1 रुपया रसोई को, पहुँचावत है सोए। तुलाराम सेवा मिने, आवत दर्शन को जब। प्रणाम करके बैठत, चर्चा सुनत है तब। प्रेम जी पीताम्बर, और मुकुंद दास। गोकुल केशव बैठत, और जैनती खास। और सूरत सिंह मकरंद, और मोनी गिरधर। भगवान शिव राम सदानंद, और बैठे गिरधर यों कर। और शेख बदल बैठत, और लाल खान। महीन पठान बैठत, और अब्बल खां सुने कान।
और नूर मोहम्मद और चंचल दयाराम, गुलजी नाथा ठाड़े रहे पावे चर्चा में आराम। टेक चंद भली भांत सो और द्वंद राय, पोहकर दास भी आवत गोविंद राय बैठत आए। केशव दास मोदी बैठत बैठे दूजा मुरलीधर, यहाँ महावजी नित आवत मोहनदास बैठे इन पर। मूल जी मामा बैठत और काका बैठन हार, संत दास सेवा मिने गंगा राम बैठे खबरदार, गंगा राम बैठे खबरदार। हेलो 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 हेलो। वंदो सद्गुरु चरण को करहु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्रीदेव चंद्र जना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जय। सदगुरु महाराज के जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज के जय। सर्व सुंदर साथ के जय। उपस्थित प्राणाधार सुंदर सा जी, श्री राज समाज की अपरंपार कृपा, धनी सरितगुरु श्री देवी चंद जी महाराज, महावती प्राणनाथ जी महाराज की बहुत ही मेहर से हम सभी सुंदर सा जी लगभग 1 महीने भी तक कथा पूरा करने वाले हैं। बीतक चर्चा में हम सभी सुंदर साजी अष्टप्रहर की सेवा पूजा श्रवण कर रहे हैं। 24 घंटे को 8 पहर में बांट दिया गया। एक एक पहर में 3-3 घंटे, और ऐसे 8 पहर की सेवा जिसमें हम सभी सुंदर साजी ने श्री जी महाराज की 5वें पहर तक की सेवा श्रवण कर ली है। 5वें पहर की प्रमुख सेवा जैसे 4थे पहर में स्वरूप वर्णन समाप्त हुआ और 6 से 9 तक की 5वें पहर में हमने प्रवेश किया था। फिर इन पहरों को श्री लालदास जी महाराज ने 2 भाग में बांट दिया। दिन का 4 पहर और रात्रिकालीन 4 प्रहर। तो रात्रिकालीन प्रथम पहर 6 से 9 है, और दिन से गिने तो यह 5वां पहर होगा। इस 5वें पहर में कल हमने श्रवण किया था कि जब संपूर्ण शोभा श्रृंगार से आप सुसज्जित हो जाते हैं, लगभग 7:30 का जब समय होता है, धनी तख्त पर विराजमान हुए हैं और बंगला सुंदर साथ की संख्या से बिल्कुल खचाखच भरा पड़ा हुआ है। उस समय में आरती उतारने वाले हैं।
पर उससे पूर्व में उस दिव्य परमधाम ब्रज रास और जागने के प्रसंगानुकूल जो संत महात्मा थे, केशवदास जी थे, मुकुंददास जी थे, लालदास जी महाराज थे, और भी बहुत से संत महात्मा जिनके द्वारा गौरी आरती, संध्या, स्तुति वगैरह बनाया गया था, जब साक्षात धनी विराजमान होते थे सिंहासन पर, तो उस समय में सभी सुंदर साजी बैठ कर के और गाया करते थे, जिसे हम आज की भाषा में गौरी आरती कहते हैं, संध्या आरती कहते हैं। तत्पश्चात श्री जी महाराज की आरती उतारी जाती थी। यह आरती की परंपरा सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज के समय में आपने दर्शन किया था कि सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज का अवतरण तारतम प्राप्त और जामनगर की लीला थी, पर उनके पास में एक ऐसा यंत्र था, मंत्र था, जिससे आप स्वयं परमधाम का दर्शन किया करते थे, और आपके समय में आपका सुंदर साथ आपके स्वरूप को विधिवत नहीं पहचान पाया था। 313 वासनाओं के अंदर में सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी मां के दिव्य सब पहचानना उस समय के सुंदर साज को मुश्किल था, क्योंकि किसी भी स्वरूप को पहचान कराने के लिए जो तारतम का एक विशाल स्वरूप होना चाहिए था, वह उस समय में नहीं था। और जैसे तारतम का अवतरण हुआ, तो इस तारतम से आज के समय में भी सदगुरु श्रीदेव चंद जी मां का स्वरूप नहीं है, फिर भी हम सब सुंदर साजी उनके स्वरूप को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, और उनके चरणों में हम लोग समर्पित हुआ करते हैं। पर वह ऐसा पहचान उस समय के सुंदर साजी को नहीं था। और जब वाणी का प्रकटन हुआ, तो इस वाणी ने सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी मां के स्वरूप को दिव्य पहचान कराया हवसा में इंद्रावती की आत्मा को। तब से उनके स्वरूप को भी पहचान हुआ। उनके स्वरूप को पहचान नहीं होने के कारण जो सेवा पूजा की परंपरा नहीं हो पाई थी, और सिर्फ स्वरूप की चर्चा, स्वरूप का वर्णन, व्रजरास का वर्णन, धाम का वर्णन इत्यादि इत्यादि चर्चाएं हुआ करती थी। पर जैसे वाणी प्रकट हुई, तो इस वाणी के अंदर में देखने के लिए एक दिव्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है कि आप देखिए कि कभी देखने के लिए कुदरत ने हमें आंख दी है, पर आंख को रहने से ही हम देख नहीं लेते हैं। आंख के साथ साथ में यदि आकाश में सूर्य का प्रकाश हो तो हम देख पाते हैं। इसी तरह से महामती प्राणनाथ जी महाराज का अवतरण हुआ, और उसके बाद जब तारतम वाणी के रूप में प्रकट हुई, इस तारतम रूपी सूर्य के अंदर में जो आपने पहले भी श्रवण किया था कि चौपाइयां रूपी जो किरण है, उसके अंदर में जो तेज है, वह जब फैला, तो सदगुरु श्रीदेवी चंद जी मां के स्वरूप का भी और महामती प्राणनाथ जी मां के दिव्य स्वरूप का पहचान हुआ। और ऐसे दिव्य स्वरूप का पहचान होने के बाद सुंदर साजी को नहीं रहा गया। अब सुंदर साजी उनके प्रति बलिहारी होते हैं, कुर्बानी देते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। और यह परंपरा शुरू हुई पन्ना से, रामनगर, मंदसौर से, सूरत से। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और जवाब देंगे
इलाहाबाद त्रिवेणी से जो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं हमारे भाई साहब। हाँ जी, नहीं पता? अक्षय कुमार जलाहा। इधर से जवाब देंगे किशन सपरा की सुपुत्री। हाजी, सूरत से सही जवाब है। उस समय में तारतम्य का इतना प्रकाश हो गया कि महाराज ठाकुर के शरीर के अंदर में सभी स्वरूपों का दर्शन हो रहा है, क्योंकि अब तारतम्य का किरण प्रकट हो गया है। इसीलिए और उसी स्वरूप को ध्यान कर आरती की परंपरा शुरू हुई है। पर जिस स्वरूप की आरती उतारी जाने वाली है उसके प्रति हम इतना समर्पित हो जाएं, श्रद्धान्वित हो जाएं, इसलिए संध्या वंदन हुआ करते थे। से हम युद्ध करने के लिए जब सैनिक जाते हैं ना, तो वहां पे वीर रस के गीत गाए जाते हैं। सैनिक के अंदर में एक आवेश आता है, जोश आता है। आरती जिस स्वरूप के की जाए उससे पहले में उस स्वरूप के बारे में स्तुति हो, प्रार्थना हो, उनकी महिमा हो, उनकी दिव्य लीलाओं का जब वर्णन होता है तो आरती का अर्थ होता है समर्पित हो जाना, अपने आप को उसमें मिला देना, खो देना, पारायण हो जाना। इसलिए बंगला जी में बैठ करके उस स्वरूप के प्रति हर एक एक सुंदर साजी समर्पित हो जाए कुछ क्षण के लिए, इसलिए आरती किए जाते थे। और आप जी देखें, जब आनंद आता है, उमंग आता है ना, तो एक में नहीं आता है, हर एक एक इंद्रियों के अंदर में। जैसे आप ढोलक बजाएं, गाएं, हारमोनियम बजाएं, झांझ बजाएं और नाचे और कूदे, उस समय में इतना जोश रहता है जिसकी कोई सीमा नहीं। एक एक अंग के अंदर में उमंग भरा हुआ रहता है। और उस समय यदि समर्पण की बात की जाए तो मिनट भी नहीं लगता है कि उस आत्मा के प्रति हम समर्पित हो जाएं। बंगला जी में ऐसे ही सुंदर साजी संध्या के समय में बिल्कुल आज जैसे आप बैठे हम लोग, खचाखच भरा हुआ रहता है। आज याद करें वही स्वरूप, बंगला जी का स्वरूप ध्यान ले। उसमें जो तकत है बनवाली दास जी का बनाया हुआ, वो बनवाली दास जी थे, जयपुर के थे, आमेर सांगानेर के थे, खंभात के थे। कहाँ के थे वो? धोड़िया जी बताएं, आप लोग में से बताएंगे कोई? आमेर सांगानेर जयपुर खंभात, आपके गांव का नाम नहीं? खंभात के थे। उनके द्वारा सुंदर तकत बनाया गया है, आप विराजमान है वहां। और हम सारे सुंदर साजी उनके चरणों तले बैठे हुए हैं। उस स्वरूप को याद करें और फिर वैसे ही गाया जाता है। आप भी एक बार कभी उस मस्ती में आ जाएं, गाते हुए, बजाते हुए, नाचते हुए। कोई करताल लिया है, कोई मृदंग लिया हुआ है, कोई ढोलक बजा रहे हैं, कोई हारमोनियम बजा रहे हैं, कोई झांझ मजीरा बजा रहे हैं और खड़े होकर के वे नृत्य कर रहे हैं। वो इसलिए कि सामने जो स्वरूप बैठे हैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिनके लिए बात आई थी कि अक्षरातीत है, ब्रजरास के स्वरूप है, इमाम ईसा रूह अल्लाह है, उनके प्रति समर्पित होने की। यहां भी नाम आया, शेख बदल भी है, अबल खान भी है, जहान मोहम्मद भी है, नूर मोहम्मद भी है। ये क्या दर्शन करना चाहेंगे? उसमें साक्षात इमाम के स्वरूप को दर्शन करना चाहेंगे, ईसा के स्वरूप को दर्शन करना चाहेंगे, असराफिल जबराइल को देखना चाहेंगे। और जो और सुंदर साथ है, इसीलिए कहता हूं कि अनंत स्वरूप है, वो ब्रह्म है।
और ब्रह्म किसी एक जाति, एक व्यक्ति, एक देश, एक राष्ट्र के लिए नहीं आया, समुचे ब्रह्मांड के लिए। ऐसे एक एक स्वरूप के प्रति समर्पित होने के लिए गौरी आरती गाई गई। और जब इतने उमंग में आ गए सुंदर साथ कि अब बिल्कुल उनके चरणों में हम समर्पित हो रहे हैं, हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, तो श्री बायजू राज महारानी उनके लिए जो गादी तकिए बिछाए गए थे वहां से आप श्री खड़ी हो गई हैं। और सुंदर साथ जब आप बायजू राज महारानी श्री जी महाराज की आरती उतारेंगे तो उनके पैर के नीचे गादी बिछा दी। जिस सुंदर साजी का पवित्र नाम है मेघाबाई, वो बायजू राज महारानी के चरणों के तले गादी बिछाए, वहां पर थाल रखा गया जिसके अंदर में जो कल आपने यहाँ दर्शन किया वही भाव लेकर कि चांदी के 5 घड़ी वाली, जिसके अंदर में 32 दीपक प्रकट किए जा सकते हैं, ऐसे चांदी के 5 घड़ी आरती ले आए गए। इसमें दीपक है, घी धरा भरा पड़ा हुआ है। हीरामन सुंदर साजी आते हैं और जहां आरती रखी है उससे सामने में एक चादर बिछाते हैं। आरती के थाल में चावल रखा गया है और उस चावल का भाव है मोती। उस मोती को उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, उनके स्वरूप के ऊपर। थाली के अंदर में चंदन की कटोरी है, चावल है। श्री बायजू राज महारानी सामने खड़ी होकर के आप महामती प्राणनाथ जी महाराज के भाल पर मस्तक पे चंदन अर्पण करते हैं, चोखा चावल चढ़ाते हैं। दोनों हाथ से चावल लेकर के उनके स्वरूप के ऊपर में आप बलिहारी करते हैं, बधाई जाते हैं। और इसके बाद जो गाने वाले सुंदर साथ वह शुरू करें उससे पहले लालदास जी ने कहा कि सिर्फ एक आरती नहीं उतारी जाती है, यह हर रोज की परंपरा है। हर रोज जो सुंदर साजी के अंदर में जागने के स्वरूप के संदर्भ में ज्ञान है, रास और ब्रज के स्वरूप के संदर्भ में ज्ञान है, परमधाम के स्वरूप के संदर्भ में जो ज्ञान है, उस ज्ञान रूपी संपत्ति को आराम से बैठ करके 1.5 घंटे 3 घंटे उस ज्ञान में से अमृत रूपी, रस रूपी, प्रेम रूपी भोजन को ग्रहण करते हैं। क्रिया के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, गा करके, नृत्य करके और आरती उतार करके। इसलिए अपने यहाँ कहा कि तन दीपक मन ज्योति करो, प्रेम घृत लव लाए। वह तो एक प्रतीक है आरती। पर अब तक सुंदर साजी को यह उपदेश दिया गया कि यह जो हमारा शरीर है वह दीपक है, तन दीपक, और उसके अंदर में मन ज्योति है। जो हमारा मन है ना वो प्रकाश है, और उसमें घी क्या है तो प्रेम ही घी है, निष्ठा श्रद्धा यह घी का काम कर रहे हैं। पर उसका प्रतीक हमने माना 5 घड़ी चांदी की आरती जिसके अंदर में 32 दीपक प्रकट हो रहे, घी से भरा पड़ा हुआ। अब हम इतने उमंग में आ चुके हैं और सुंदर साजी इतने खुश हो चुके हैं कि सभी अपने अपने घर से दीपक बना करके ले आए हैं। और वही नहीं बल्कि जिस तरह से ब्रजमंडल के अंदर में कृष्ण के साथ में गोपियां विहार किया करती थी और उसके देख करके जो उनकी कुमारिकाएं थी वो भी उनके साथ में विहार करती थी। यहाँ पे जो कुमारिका रूप जो सुंदर साजे वो भी अपने घर घर से थाली में आरती सजा करके ले आए हैं। जैसे समय हुआ तो लालदास जी महाराज उनके लिए लिखते हैं कि और कई कुमारिका लिए दीपक थाली हाथ, झलकत जोत चहो दिस करे श्री बाईजी ऊपर साथ। कि वो भी आए हैं, माता पिता भी है, छोटे छोटे बच्चे बालिकाएं भी हैं, आरती तैयार करके आए हैं। इसके बाद में जो हर रोज आरती उतारी जाती थी
वही आरती यहाँ गाया जाता है। पर उससे पूर्व में एक स्तुति गाते हैं, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार। और यह पूर्ण ब्रह्म किसने कहाँ पे रचना की है वह बताएंगे हमारे अनिल जी के भ्राता श्री, जो हमारे मदान साहब के पास बैठे हुए। क्या शुभ नाम हुआ राजेश जी? क्या नाम उनका? सुनील जी। मुझे लग रहा कि सुनील जी की धर्मपत्नी भी हर रोज यहाँ आती है मंगला आरती में भी, शायद उनका। अच्छा, आपकी बारी आएगी अभी। हैं सुनील जी के धर्मपत्नी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, पहले आपका चांस है, बोलो। आप हारने वाले हैं। चलो जी, हमारे दिल्ली के सुंदर साजी जीत हो जाएंगे जयपुर वाले से। हाँ बोलो बोलो आप। हाँ आगे आइए। आज देखिए, आज ये टूर्नामेंट है, जयपुर वाले के ऊपर में दिल्ली वालों की विजय होने वाली है। छत्रसाल जी महाराज ने, सुनील जी सुन लिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। आखिर दिल्ली जो है ना केंद्र सरकार है। महाराजा छत्रसाल जी जब श्री जी महाराज को अपने चोपड़े की हवेली में पधराए थे, उस समय में आपने पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारी इस स्तुति को बना करके गाए। इसके बाद में कंचन थाल चहो मुख दिबला, दीपक ज्योति प्रकाश से आरती उतारी गई। यही तो एक भोजन को पचाने की प्रक्रिया है कि जब कभी आप आरती उतारे ना अपने घर में, मंदिर में, भले पुजारी जी महाराज उतारते हो, उस समय जब पूर्ण ब्रह्म बोला जाए तो आपका दिल, दिमाग, मस्तिष्क महाराजा छत्रसाल जी को याद किए बिना नहीं रहेगा। चोपड़े की हवेली याद किए हुए बिना नहीं रहेंगे। हजारों की संख्या में वहां सुंदर साथ, उसके बीच में महाराजा छत्रसाल जी ने पूर्ण ब्रह्म बनाए, स्तुति की और इसके बाद में आरती उतार रहे हैं। आप देखेंगे कि उसी स्वरूप को हम आरती उतार रहे हैं, उसी सारी दृश्य, सारे दृश्य को दर्शन करके आप आरती उतारते हो। और इसके बाद में आरती उतारते समय मन चंचल होकर के कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। पर कमी क्या है? जो हम जानते हैं ना, हमारे पास में संपत्ति, बहुत लोग कंजूस होते हैं ना, बहुत कंजूस होते हैं। पर आप वो मत समझना है, मेरे लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि बहुत पैसा हो, फट्टे पहनेंगे, पुराने घर में रहेंगे, मार्केट में जो बहुत सस्ती साग भाजी हो, फ्रूट हो ना, वो घर पे ले आएंगे। जैसे लग रहा है कि वो पैसा उनको, पैसा को उपभोग वो नहीं कर रहे हैं, पैसा ही उनको भोग रहा है। ये होता है। हम भी इतना ही कंजूस होते हैं कि हमारे पास में सब एक एक मीटर है, पर उस संपत्ति को, ज्ञान रूपी संपत्ति को हम खाना नहीं चाहते है। बुद्धि में नहीं है ऐसी बात नहीं है। ज्ञान रूपी संपत्ति हमारे पास में नहीं है, पर उस ज्ञान रूपी संपत्ति को खाने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। छोड़ देते हैं कि यार चलो बाद में देखा, जैसे आज भी होते हैं ना, बुढ़ापे तक करेंगे करेंगे, ले आते जाओ, फिर रख देंगे। कौन? बेटे के लिए, बहुओं के लिए, बेटी के लिए, जमाई के लिए, पोते के लिए। अरे वो अपने कमा लेगा भाई, उनके लिए क्यों रख रहे हो? क्या जरूरत है? जो है उनके लिए भी रखो, पर जो है उसको खूब खाओ पियो, ऐसा आराम करो।
दान दक्षिणा दो, सेवा में समर्पित कर जो समाज के लिए, मंदिर के लिए, धर्म के लिए, तब उसमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। इसी तरह से ज्ञान में भी है। ज्ञान में रह करके फिर कंजूसी किए ना, तो ज्ञान न तो आज तक किसी को मुक्ति दी है न देने वाले। सत्य है कि उस ज्ञान के अंदर में तेज है, वह अग्नि के लिए अग्नि के समान है। गीता ने कहा कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुतेर्जुन, कि हे अर्जुन, ज्ञान एक इस तरह का प्रदीप्त अग्नि है कि जिस अग्नि के अंदर में जन्म जन्मांतर का सारा सुकर्म और दुष्कर्म सब राख हो जाता है जल के। और जब राख हो जाता है तो मुक्ति के सिवाय कोई रास्ता नहीं, मुक्ति मिलती है। पर कब? कि जब वह ज्ञान क्रिया के रूप में आ जाए, तो साधना में आए, भक्ति में आए, उपभोग में आए, तब यह जो पूर्ण ब्रह्म है, इस पूर्ण ब्रह्म को हम यदि उपभोग कर लिए, यूज में ले आए, आरती उतारते समय उस दृश्य को याद करके, तो मन को आप कहीं ले जाना भी चाहेंगे ना, बहुत अर्जेंट काम भी होगा ना, तो मन उसको छोड़ देगा। उसको दिखेगा कि यह जो मैं पूर्ण ब्रह्म जुबान गा रहा है, अहंकार का काम हो रहा है। मन वहां से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहेगा, क्योंकि चित्त ने अपना भंडार खोल दिया है। बुद्धि ने एक एक दृश्य दिखा दिया, चोपड़े के हवेली का, छत्रसाल जी का, प्राणनाथ जी का स्वरूप। इसके बाद में वो चौपाई आ रही है, पूर्ण ब्रह्म। यह होता है, यही चीज उस समय पद्मावतीपुरी धाम में बंगला जी के अंदर में गाया जा रहा है। इसके बाद हो रहा है कंचन थाल चहो मुख दिवला दीपक ज्योति प्रकाश। ये आरती जिसके अंदर में जो सुंदर साजी है, उनको हर रूप में दर्शन हो रहा है। उस स्वरूप के ऊपर में वो बलिहारी जाता है। बत्ती नहीं जलता है, जो कोटेन होता है ना, वो नहीं जलता है। जलता क्या है? घी। और घी को क्या रूपक दिया गया? घी प्रेम है। परमात्मा क्या है? कोटन है, प्रेम है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम है। हमारे और आपके अंदर में जो श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, जो प्रेम का रूप धारण कर लिया है, उसी प्रेम को हम, जो प्रेम का भंडार जहां पर है, उनके चरणों में समर्पित हो रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। जो प्रकाश है ना, घी, वो प्रकाश बन करके एक प्रकाश के अंदर में जाकर के विलीन होता रहता है। जब आरती उतारी जाती है ना, तो एक प्रकाश, एक महाप्रकाश के अंदर में जाकर के विलीन होता है। इसी तरह से एक जो छोटा सा प्रेम का बिंदु हो, या वो सरोवर बन गया हो, या नदी रूप हमारे हृदय के अंदर में जो प्रेम है, वह क्या कि सागर के समान तकत पे बैठे जो महामती प्राणनाथ जी महाराज प्रेम का भंडार, उसमें जाकर के विलीन होते हैं, खोते जाते हैं। क्या होता है वहां पे? एक परम धाम का मैं, दुनिया का मैं तो मर चुका है, सब अस्तित्व समाप्त हो गए। कहां से? जब आपने उदयपुर में सुंदर साजी को प्राणनाथ जी ने उदयपुर में रुला दिया था और फिर हंसना भी शुरू, तो कौन सी ऐसी लीला हुई जिससे सुंदर साथ रो पड़े थे और फिर हंसे थे? गिलोत्रा। सफेद पहना था इसलिए, और लाल पहरा दिया तो हंसते क्या? हाँ जी, फकीरी भेष पहनने से रो ले, सही है। उस समय जो सुंदर साजी को फकीरी भेष पहराया गया और इसके बाद में उनको उनके भिक्षाटन करवाया जा रहा है, इन सारे दृश्य को देख करके ब्रह्मप्रिय सुंदर साथ रो पड़े थे। उस समय जो उनके अंदर में एक दुनिया का मैं था, वो मैं जरमूल से समाप्त हो गया था। अब एक मैं रह गया परम धाम का, एक मैं। जब आरती उतारी जा रही है तो उस समय में इतनी तन्मयता है कि वह मैं भी समाप्त हो गया है। अब धाम धनिक के चरणों में निछावर है।
कुछ भी नहीं दिखता एक उनके प्रति। वही करे कि कंचन थाल चहो मुख दिवला दीपक ज्योति प्रकाश। जब आरती उतार जा रही है तो स्वर्ण की थाली, चांदी के उसमें आरती, 32 दीपक जल रहे हैं और करत आरती श्री जियावर रानी आनंद अंग उल्लास। एक एक शरीर के जो अंग प्रत्यंग है हर के अंदर में उल्लास भरा पड़ा हुआ है और आरती उतारी जा रही है। एक भी ऐसी इंद्रियां नहीं है कि जो इंद्रियां उनके चरणों में उनके स्वरूप के प्रति बलिहारी देने के लिए समर्पित नहीं है। इसलिए कहा गया कि करत आरती श्री जियावर रानी आनंद अंग उल्लास, इतने उल्लास में भरे हुए समर्पित हो रहे हैं। जो प्रकाश है, प्रकाश के ऐसा एक भी किरण नहीं है कि जो किरण उस महाप्रकाश में जाकर के विलीन नहीं होना चाहता हो। छठवें दिन के लीला के अंदर में सिर्फ आत्मा को ही प्रेम नहीं मिला है। छठवें दिन के लीला में आत्मा के सिवाय और भी कुछ ऐसे भाग है जिनको प्रेम मिला है। वह बताएंगे हमारे हर्ष जी। हाँ जी, और बताएंगे सचिव महोदय, आत्मा के सिवाय छठवें दिन में किस किस को प्रेम मिला है। सुरेश कटारिया जी हैं क्या? आप सामने में क्यों नहीं बैठे हैं? सवाल हुआ नहीं है। सवाल है कि छठवें दिन में सूता होके बाद में आया था ना 5वें सीढ़ी, उसमें याद करके आप जाइए कि शरीर के जो पार्ट है उनमें किन किन पार्ट को यह प्रेम मिला। भाइयों में कोई? हाँ जी सिडाना जी बोलो। बहनों में? आज बहनों की बारी जीत की है। हाँ जी आप बोलो, आपको पहले से। क्या करें? हाँ जी शशि जी। और कोई? अब मैं कहूंगा तो आप सब कहेंगे कि मुझे आता है। हाँ जी मिस्टर भगत जी, सेकंड भगत। इसमें सिर्फ हाँ जी बोलो। बहुत धन्यवाद। 50% रहे हर्ष जी और 100% गए बबली खुला में। जा को लेते हैं मेहर में ताई पहले मेहरे बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री मेहर का रो मेहर फुकत महे पूद। 3-4 बार इस चौपाई की व्याख्या हो गई। छठवें दिन में क्या मिला? करत आरती श्री जियावर राने आनंद अंग उल्लास। एक एक अंग प्रत्यंग में आत्मा में तो प्रेम है ही, और उस आत्मा ने शरीर के जितने भी इंद्रियां हैं, आंख है, हाथ है, पैर है, 5 ज्ञानेंद्रिय कर्म, हर एक एक के अंदर में इतना उल्लास भरा पड़ा हुआ कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और इसके बाद उन इंद्रियों के जो साथ जुड़ा हुआ शरीर है उसके ऊपर में भी प्रेम का भंडार लग गया, सिक्का लग गया। आंख ही कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं, शरीर भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसीलिए कहा गया कि तन दीपक मन ज्योति करो, प्रेम घृत लौ लाए। जब आरती उतारी जा रही है उसमें से जो लौ निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, तो हर एक एक सुंदर साजी की ये भाव है कि हमारा जो हृदय के अंदर में उनके प्रति आस्था है, विश्वास है, उसको मैं समर्पित कराऊं धनी के चरणों, समर्पित हो रही। एक एक के अंदर में भाव, यह जो ज्ञान था उस ज्ञान में से ज्ञान को, ज्ञान रूपी संपत्ति को यहाँ पे भोजन रूप दिया जा रहा है, उपभोग किया जा रहा है ज्ञान रूपी संपत्ति को आरती उतार कर। और यह भाव परम धाम में आरती नहीं उतारी जाती है, कभी भी नहीं उतारी जाती है। पर परम धाम की
छवि को ध्यान में रख करके यहाँ पर एक समर्पण की भावना बताई कि जैसे संध्या के समय एक घड़ी में झिलन, दूसरे घड़ी में श्रृंगार होता है, 6 बज जाता है, और उस समय कृष्ण पक्ष की जब तिथियां होती है तो राजी श्यामा जी के साथ 12,000 ब्राह्मण पियों को लेकर के चांदनी चौक में आए, 100 सीढ़ियां पार करके 28 स्तंभ के चौक में आते हैं। वहां पे एक ही साथ में राज समाजी और 12,000 ब्रह्म प्रियों का एक मिलन है, और यहां से फिर जाएंगे रसोई की हवेली में, इसके बाद में जाएंगे नृत्य। उस मिलन को याद करके बंगला जी के अंदर में संध्या आरती उतारी जा रही है कि कैसे हम 12,000 ब्रह्म प्रिय श्रृंगार के बाद राजी श्यामा जी से हम मिलते हैं, कैसे उनके प्रति हमारे समर्पण की भावना होती है। उसी भाव को याद करके बंगला जी में संध्या के समय में आरती उतारी जा रही है। एक एक अंदर में यह भाव है, ज्ञान रूपी संपत्ति का यहाँ पे उपभोग किया जा रहा है। युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सुन। आरती बाईजू राजमान उतार रही है, पर युगल स्वरूप से तात्पर्य परम धाम के श्रीराज श्यामा जी का। और इन स्वरूप के अंदर में ये आप भूल जाना सिर्फ कि श्यामा जी का अवतार बाईजू राजमान यहाँ पे है, वो तो है ही, पर श्यामा जी का स्वरूप श्री जी महाराज के अंदर में भी विद्यमान है, सदगुरु का भी स्वरूप विद्यमान है, ब्रजरास का स्वरूप भी विद्यमान है। इसलिए इस स्वरूप के अंदर में सब कुछ विद्यमान है। ऐसे स्वरूप के अंदर में सुंदर सा जब आरती उतारते हैं, और बैजू राज महारानी में जब आरती उतारती है तो आपको दिव्य स्वरूप राज्य श्यामा जी का स्वरूप का दर्शन करके इसके बाद आरती उतार रहे हैं कि युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोहे, मंगल रसिक बदन की शोभा निर्खंता मन मोहे। उनके स्वरूप के लिए कहा कि मंगल रस आनंद का स्वरूप है, मंगल देने वाले, कल्याण करने वाले स्वरूप। रसिक का अर्थ होता है रस से भरा हुआ, आनंद से, प्रेम से भरा हुआ। आप देखें ना कभी कभी छोटा सा नन्हा सा बालक हो ना, हमारा आपके जैसे ही उसका भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ शरीर रहता है, पर उस शरीर को अपने हाथ में ले उंगली से स्पर्श करे, चूमते हैं, आनंद आता है। क्यों? उस समय में परमात्मा की कृपा दृष्टि उसके ऊपर में अधिक से अधिक रहता है। मनुष्य प्राणी के लिए नहीं बात कर, पशु हो, पक्षी हो, उनके भी जो छोटे बच्चे हो ना, कितना प्रेम से आप उसको सहलाते। उस समय में क्या होता था, ऊपर वाले की एक प्रेम की छठा उसके ऊपर में रहता है। इसी तरह से आप जो सच्चिदानंद स्वरूप बन गया है तारतम से, उस स्वरूप के लिए कहा गया कि मंगल रसिक बदन की शोभा। आप श्री जी महाराज का जो स्वरूप है वह स्वरूप, उस स्वरूप के ऊपर में जो बस्तर का श्रृंगार है, वह आभूषण का जो श्रृंगार है, वह उन सभी के लिए कहा कि मंगल रसिक बदन की शोभा। उनका वदन और वदन की जो शोभा है, छटा है, वो बहुत ही कल्याण करने वाले हैं, रस से भरा पड़ा हुआ है। उनका स्वरूप भी, वस्त्र भी, आभूषण भी, और उसमें से निकल रही जो ज्योति है, किरण भी, वह भी क्या है, रस से भरा पड़ा है। ऐसे मंगल रसिक वदन की शोभा को निरखंता मन मोहे। जब सुंदर स्वरूप हो, रसमय स्वरूप हो, आनंद देने वाले स्वरूप हो, और उस स्वरूप को जब हम निरखते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं, तो क्या होता है कि निरखंता मन मोहे, कि वह स्वरूप, वह शोभा श्रृंगार हमारे मन को मोह लेता है। आज भी देखिए कि जिस वस्त्र को आपने कभी नहीं देखा होगा, अनूठा, और वह वस्त्र, जिस आभूषण को आपने कभी देखा नहीं होगा, वह आभूषण, और जिस स्वरूप को, शरीर को आपने नहीं देखा होगा, ऐसा सुंदर स्वरूप यदि आपको दिख जाए, स्वरूप, वस्त्र और आभूषण, तो आप दूसरों को नजर छुपा करके भी देखते हैं, दूसरों को नजर छुपा के देखते हैं, नीचे के नजर से देख लेते हैं। और इतना ही नहीं कि वह स्वरूप, वह वस्त्र, आभूषण अपने दृष्टि से अदृश्य हो जाए, तब फिर हम क्या करते हैं
उसको हमने अपने बुद्धि में उतार लिया है और मन से फिर हम बार बार देखने की कोशिश करते हैं। और महामती प्राणनाथ जी महाराज जिस स्वरूप शोभा श्रृंगार में है, निष्कलंक बुद्धा अवतार है, महाराजा छत्रसाल के दरबार में है, और आपके स्वरूप को इतना सुंदर सजाया गया है कि निरखंता मन मोहित, उनके दर्शन करके हमारा मन मोहित हो जाता है। और जब हम आप वहाँ से बिछुड़ करके जाते हैं तब भी वह स्वरूप शोभा श्रृंगार हमारे दिल में बस गया होता है और हम उसको भूल नहीं पाते हैं, उसी में हमारा मन रमन किया करता है। इसलिए आप कहा कि मंगल रसिक बदन की शोभा निरखंता मन मोहे, सखियां निरत करे और गावे आनंद अखंड अपार, ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे सखियां बोलत जय जयकार। वहां का दृश्य, बंगला जी का दृश्य, यहां आप आरती उतारे, यहां देखिए दृश्य, राजीव शर्मा जी को देखिए, बंगला जी के स्वरूप को नहीं याद कर पाते, यहां का देखिए। और अधिक से अधिक ज्ञान है तो आप सीधे परमधाम के स्वरूप को देख सकते हैं, 28 स्तंभ के चौक को दृश्य को देख लिए, या नहीं तो मूल मिलावा में राज समाजी विराजमान है, वहां भी आप अपने परातम में जग करके इस आरती को उतारते हुए उस दृश्य को दर्शन कर सकते हैं। श्री जी ने कहा कि सखियां नृत्य करे और गावे आनंद अखंड अपार, वहां जो सुंदर साथ हैं वह नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, उमंग से भरे पड़े, आनंद अखंड अपार, उनके एक एक इंद्रियों के अंदर में अखंड आनंद भरा भरा हुआ है। झांझ बल रहा है, मृदंग मतलब अनंत प्रकार की वहाँ पे बाजंत्र है, उससे बजा करके सुंदर साजे नृत्य कर रहे हैं और जय जयकार उस बंगले के अंदर में हो रहा है। बाधावे मुक्ता पल सखियां जियावर श्याम सुहाग, जो श्याम के सुहागी है, परमात्मा श्री कृष्ण के सुख लेने वाले जो सुंदर साथ है, वह सुंदर साथ क्या करते हैं, मुक्ता फल बधाते हैं, मोती बधाते हैं, चावल उनके ऊपर में बधाते जाते हैं, आनंद लेते हैं। तन मन जीव निछावर किन्नो महामती चरणोला। क्या हो रहा है, मुक्ता फल कैसे कि चावल ही नहीं, मोती ही नहीं, बल्कि तन मन धन, उनके पास में जो भी कुछ है सब कुछ उस प्रेम रूपी परमात्मा का जो भंडार सिंहासन पे विराजमान है, उनके प्रति सब कुछ आप आरती को प्रतीक मान करके कुर्बानी कर रहे हैं। और जब कुर्बानी किए तो वह स्वरूप जो निर्खंता मन मोहे, उन हर एक एक सुंदर साज के दिल के अंदर में आकर के विराजमान हो जाता है, वह आनंद मंगल होता है। यह समर्पण की एक बहुत ही अनूठा विधा है आरती की परंपरा, कि जैसे हम आरती में समर्पित होते हैं उनके चरणों में, उनके स्वरूप के ऊपर में, तो वह स्वरूप हमारे हृदय में आकर के बैठ जाता है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हम प्रेम से भरपूर हो जाते हैं। इसलिए आरती उतारने की वहाँ पे परंपरा है। और हम सभी सुंदर साजी ऐसे परमधाम में जब कभी चर्चनी आप श्रवण करेंगे तो परमधाम में ऐसी 8 पहर की लीला में 5 ऐसा वक्त समय आता है जिस समय में हम राज जी से, श्यामा जी से मिल करके बिछुड़ते हैं, और उस मिलन के अंदर में इतना एक उमंग आनंद होता है। उसी उमंग आनंद को आरती का रूपक दिया गया है। आरती शब्द की व्याख्या है कि आसमंतात रति इति आरती, कि संपूर्ण भाव से और हर एक एक इंद्रियों के माध्यम से आप अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उसमें हो जाते हैं, उसमें पारायण हो जाते हैं, उसी का नाम होता है आरती। यह 5वीं पहर की सेवा की बात हुई। अब मैं सुंदर साथ से जानना चाहूँगा कि उस पद्मावतीपुरी धाम में जो लीला हो रही है, उस लीला को कितने पहर में बांट दिया गया है, वो बताएंगे खुशबू। हाजी 8 पहर, अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो सरल था 8 पहर। और ये आरती उतारी गई है संध्या के समय में, वह प्रातः काल से यदि हम गिनेंगे तो कितने नंबर के पहर हो गए वो बताएंगे साक्षी गोपाल। 5वें पहर की है, बहुत बढ़िया। अब 5वीं पहर की लीला पूरी होने ही वाली है।
उस समय जिन जिन सुंदर साज ने आरती उतारी है, थाल लेकर के आए उनको और भी सुंदर साज उनके लिए रुक्मणी जी थाल में भर करके पान की बीड़ा लेके आए हैं। श्री जी महाराज अपने हाथ से हर एक एक सुंदर साज को देते हैं और इसके बाद में कुछ सुंदर साथ हैं वो भी पान की बीड़ा हर एक एक सुंदर साज की थाली में प्रसाद के रूप में देते हैं। सुंदर साजी आनंद में मग्न होकर के और अपने घर में पधारते हैं, क्योंकि अब चर्चा शुरू होने वाली है। लालदास जी महाराज लिखते कि इन भांत आरती समय कई बीत होत कलोल है गई बंगला ना सुनात कोई सुख ना हीन तो। इतना आनंद मिलता है उस बंगला जी के अंदर में कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं है उस आरती के समय में। और उस समय जब आरती उतार ली जाती है तो श्री बायजूराज महारानी भी श्री जी महाराज के साथ में उस सिंहासन पे जाकर के विराजमान हो जाती है और सुंदर साजी दर्शन करते हैं, युगल स्वरूप को दर्शन करके और तृप्त हो जाया करते हैं। यह 5वें पहर, इसके बाद में 6वें पहर की लीला शुरू हुई। जैसे श्री जी महाराज तख्त पे विराजमान है, सुंदर साजी बंगला में भरे पड़े हैं, 9 से 12 का समय है। सुनने वाले के लिए कहा कि वहां पे केशव दास जी है, लाल दास जी है, दोनों आकर के तख्त के आसपास में बैठ जाते हैं और सब धर्मशास्त्र रखा गया है। पर इस प्रहर के अंदर में सिर्फ परम धाम की ही चर्चा होगी। सुनने के लिए कहा कि गोकुल पढ़त है करण राज खुशाल, इत चर्चा होता है चौपसो वर्षा होत अद्वैत। बहुत प्रेम से चर्चा होती है और अद्वैत की वर्षा होती है। हमारे यहाँ आकाश से बरसात होता है, इंद्र वरुण देव बरसात करते हैं। जब आध्यात्मिक चर्चा हो तो कभी गीता भागवत की चर्चा हो तो अद्वैत की चर्चा नहीं मानी जाती है। रामायण उपनिषद की हो तो अद्वैत की चर्चा नहीं मानी जाती। पर जो संसार है उस संसार से परे जो परब्रह्म परमात्मा है, उनका नाम, उनकी लीला, उनका स्वरूप का वर्णन, धाम का वर्णन यदि प्रवचन चर्चा के माध्यम से हो रहा हो तो उस चर्चा का नाम है कि अद्वैत की चर्चा। और उस चर्चा को रसना मीठी सो कहे उड़ जात सब द्वैत, उस अद्वैत की चर्चा को महामती प्राणनाथ जी महाराज बहुत ही मीठी जुबान से वर्णन कर रहे हैं कि जो लीला है ना, उस लीला के अंदर में भी रस है। और रस कैसा है? जो परम धाम की लीला है उस लीला के अंदर में रस है। जिसे अब आपने ब्रज की लीला सुनी, रास की लीला सुनी, तो ब्रज रास की लीला के अंदर में जो रस है ना, प्रेम है, वह मीठा ही नहीं है, कभी कभी कड़वी भी है, तीखा भी है। आपको पता है कि योगमय ब्रह्मांड के अंदर में जो रस है ना, वो रस सारा लीला के अंदर में जितने भी रस है योगमय ब्रह्मांड के अंदर में, क्या वह रस सारा का सारा रस मीठा ही रस है? हाजी हाजी वंदना भगत जी, योगमय ब्रह्मांड के अंदर में जो लीला हुई उसमें जो रस है, प्रेम है, वह सारा रस मीठा ही है। ये मुश्किल है। जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए उस समय दुख हुआ ना, तो वो मीठा रस थोड़ी कहलाएगा। दुख का रस है, विरह का है, वो तीखा हो सकता है, कड़वी कह सकते हैं उसको, कड़वी है, वो रस कड़वा है। पर जब यहां पे आप परम धाम की ही लीला को वर्णन करें कि जहां पे वियोग है ही नहीं और श्रृंगार रस के सिवाय कुछ भी नहीं, न वीर है न दुख, कुछ भी नहीं, और ऐसे परम धाम की लीला को जब महामती प्राणनाथ जी अपने जुबान से वर्णन करेंगे तो जिस रस में जो गुण होगा वही गुण तो जुबान पे भी आएगा ना। इसलिए अब कह रहे कि रसना मीठी सो कहें उड़ जात सब द्वैत। इतने मीठे भरे जुबान से आप उस रस को, धारा को प्रवाहित करते हैं कि जो सुंदर साजी के हृदय के अंदर में द्वैत भरा पड़ा हुआ विकार है, वह जैसे वह रस का बूंद आता है, धारा प्रवाहित होती है, तो एक एक वहां पे विकार दूर होता जाता है। और जैसे विकार दूर हो गया तो श्री लाल दास जी ने कहा कि उड़ जात सब द्वैत, प्रपंच उड़ रहा है उस बंगले के अंदर में।
उस बंगले में सुनने के लिए मुरलीधर जी सन्मुख बैठा। उनके बैठने की एक क्या आनंद है। मुरलीधर सन्मुख बैठत पलक न मारत नयन, मुख सो मुख सन्मुख श्रवण सुने मुख बैन। ये भी एक गजब की बात है कि मुख सो मुख सन्मुख, कि सामने तो बैठे पर मुख से मुख सन्मुख करके बैठे, कि आप श्री का जब मुख इस तरफ हुआ तो इतने चंचलता चपलता के साथ में मुरलीधर भी उसी तरह से अपनी दृष्टि और अपना मुख फिरा लेता था। भाई सन्मुख तो सामने हो गया ना। अब श्री जी महाराज शरीर लेकर के तो इस तरफ जाएंगे नहीं कि वो मुरलीधर भी उठ करके जाए, पर यदि आप अपने सिर को इधर घुमाते हैं तो फिर उनका भी मुखारविंद उसी तरह से घूम जाता है ऐसे। और श्रवण सुने मुख बैन, उनके मुख से जो निकला हुआ एक एक शब्द है जिसके अंदर में रस भरा पड़ा हुआ है। मीठी जुबान से मीठा रस निकल रहा है और उस मीठे रस के जो एक एक बूंद मुरलीधर श्रवण कर रहा है। आनंद आ रहा है। जैसे सदगुरु ने श्रवण किया था भागवत, ऐसे यहाँ पे मुरलीधर जी और ऐसे अनंत सुंदर सा जी रस को पान कर रहे हैं। और इसके बाद में कहा कि एक बाजू श्री महाराजा और देवकरण जी दरबारी सारे आ गए। जितने भी राज दरबार में है, कुंवर है, राज दरबारी है, देवकरण जी है, आते हैं बंगला जी में झाड़ू भी लगाते हैं। उनके साथ में और भी बहुत से राज दरबार, देवकर्ण जी झाड़ू लगाते, उनके साथ साथ में झाड़ू लगाने वाले हैं, पोछा लगाने वाले हैं। उसमें पोछा मतलब बहुत बढ़िया गाय और वो जो ना गोबर से लीपा जाता था बंगले जी, आनंद आता था। यही तो सेवा का भाव था। और अनंत सुंदर साज जिनका बहुत सारा नाम आ गया, ये सारे सुंदर साज वहाँ पे आ करके बैठे चर्चा श्रवण करने के लिए। और चर्चा शुभारंभ हो जाती है उस परम धाम की। स्वामी श्री लाल दास जी ने कहा कि जो आकर के बैठे सुनने के लिए ना, उनके बारे में कहा कि आए तो हैं, पर आने वालों को आपने कहा कि कोई आवे मरजाद में कोई परवाह की सनंद, कोई सुनता है पुष्ट में कोई सुने मरजाद, कोई परवाह में कांदे, ये सुनने की बुनियाद। अब महाराजा छत्रसाल जी आकर के बैठते हो तो दिन में दरबारी तो बहाना कर सकता है कि ये काम है वो काम है सारी चीज, पर 9 से 12 इस पहर में कोई भी बहाना नहीं है। छठवें पहर में सब आके बैठे, आए भी है पुष्ट प्रवाह मरजाद में और सुनते भी है पुष्ट प्रवाह मरजाद, और उनको फल भी उसी तरह से मिलता है। सारे बैठे हुए हैं। आपने कहा कि जब ऐसे पुष्ट प्रवाह मरजाद में होकर के सुन रहे तो 25 पक्ष परम धाम का आनंद भी उनको उसी रूप में मिल रहा है। ये 25 पक्ष की बात बड़ी जिन ऊपर लाहूत, सो हिसाब में ना भी कहो सैया की खातर, तामे 7 घाट धाम के और जमुना जी 2 पुल, 10 महल महल राजत देखो 7 तुम सोए। ये चौपाई के माध्यम से आप एक बार श्रवण कर लेंगे कि चर्चा में आप धामधनी किन किन प्रसंग को लेकर के और सुंदर साजी को वहाँ पे सुनाते हैं। सुनाएंगे अब सिर्फ एकमात्र परम धाम के 25 पक्ष, और उस 25 पक्ष के लिए कहा गया कि तारतम सागर ग्रंथ के अंदर में जो अभी आप सुनेंगे उन चौपाइयों को आप एक बार सुन ले कि क्या क्या आप वर्णन करके सुनाते हैं वहां पर। ए 25 की बात बड़ी जिन नजर लाहूत पर, सो हिसाब में ना आवही कहो सैयों की खातिर, तामे 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल 2, 10 भौम महल राजत देखो 7 तुम सोए, और महल 24 हास को बड़ी नहरें और जोए, और तालाब मानक 4 हार हवेली होए, चारों तरफ सागर के और जिमी के होए, मोहलात बड़ी रांग की गिरदपाल कही सोए,
और आठों सागर और पहाड़ पुखराज, जमुना जी यहाँ प्रगटी ए बेवरा करत है श्री राज। जहाँ पटी महल खुली चली मरोर खाया, और इन दरम्यान कई भांत हैं सब कहे हैं ठार। ए चर्चा नित होत है भोम कही अद्वैत, 25 पख में सब है उड़े सुनते द्वैत। श्री राज और श्यामा जी ए दोनों जुगल किशोर, रूहे रहे दरगाह में ए तीनों एक स्वरूप न और। लक्ष्मी जी और भगवान जी ए दोनों एक ही अंग, ए है अंग श्री राज के ए पांचों अद्वैत एक संग। ए पांचों अद्वैत एक संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब जब साक्षात धामधनी बंगला साहब दरबार में तख्त पर विराजमान है, श्री बायजू राज महारानी आपके संग में वहां पे सुशोभित हो रही है, जहां पर 25 पक्ष परम धाम की चर्चा हो रही है। उसमें आपने श्रवण किया कि 7 घाट के भी है, 4 हार हवेली का भी है, बन की नहरे का भी है, पुखराज मानिक का भी है, हौज कुसर का भी है, कुंज निकुंज का भी है, सब वर्णन है उसमें। पर प्रतिदिन सब सुनाता है ऐसी बात नहीं, प्रसंगानुकूल एक एक पक्ष का लेकर के और 3-3 घंटे तक 9 से 12 बजे तक यह दिव्य चर्चा हुआ करती है। जिस चर्चा में जो अब तक आपने श्रवण किया था कि हमारा जो निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का जो पूज्य ग्रंथ है, उस पूज्य ग्रंथ का नाम बताएंगे ये तनेजा जी। क्या नाम है अपने संप्रदाय का ग्रंथ का नाम? अपने संप्रदाय में जो पूज्य ग्रंथ है, जिनकी आरती उतारी जाती है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? हाजी लो जी, निजानंद चरितामृत। सुने हैं 2 बार 3 बार। इसीलिए पारायण पाठ करना चाहिए, समय मिला है हमें। दुनिया की कोई भी संपत्ति नहीं जाती अपने साथ। फिर आप ये कभी न कहें कि इस दुनिया के अंदर में जो संत होते हैं कोई बन नहीं जाता है, उनका प्रारब्ध, उनके इष्ट देव उनको बना देते हैं कि यही काम है तुम्हारा। उसमें अपना पुरुषार्थ नहीं चलता है। और संत का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि जहां पर समाज हो, उस समाज को, समाज के सदस्य को अच्छे रास्ता पर वहां से आप आगे बढ़ाएं। हम एक एक सुंदर साजी को, चाहे वह बालक हो, युवान हो, वानप्रस्थ में गए हो या वृद्ध हो गए हो, इतना तो पता होना चाहिए कि हमारा पूज्य ग्रंथ, जिस ग्रंथ का हम पारायण करते हैं, जो ग्रंथ हमारे संप्रदाय का दर्शन शास्त्र माना जाता है,
जिस ग्रंथ को हम सिंहासन पे पधरा करके आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, सामने हाथ जोड़ करके खड़े होकर के स्तुति करते, प्रार्थना करते हैं, उस ग्रंथ का नाम है तारतम सागर। जो ये पधराया गया ना, ये तारतम सागर है। और इसी का और भी बहुत नाम है, कुलजम स्वरूप भी नाम है, वाणी भी जानते हैं, शॉर्ट ने श्रीमुख वाणी भी है, प्राणनाथ वचनामृत भी है, ये सब नाम है। यह जो हमारा तारतम सागर ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कुछ किताबें हैं। वह किताब है 24, 12, 18, 8, वह बताएगा सौरभ जवाहर नगर। 14 किताबें हैं। श्योर? अक्षय नहीं पता है? 14 ही है, गिने हम 14 है। और इन 14 किताब में बिना गिने ही परिक्रमा ग्रंथ कितने नंबर का ग्रंथ है वो बताएगा मनु। हाजी 7वां सिडाना जी। अब तो गिन के कोई भी बता देगा। लीजिए, साक्षी बताओ। बोलो। हाँ बिल्कुल सही। परिक्रमा ग्रंथ है 8वां, मैंने कहा था ना कि खिलवत, और 9वां है परिक्रमा। इस परिक्रमा ग्रंथ की बात कर रहा हूं कि यह जो 25 पक्ष परमधाम जो 50 करोड़ योजन में विस्तार माना गया है वाणी के शब्दों से, पर अनंत है। तो हम और आपको समझाने की बात है। वहां जो दिव्य लीला हो रही है, उस लीला के संदर्भ में बताया गया कि वह संपूर्ण परमधाम श्रीराज जी महाराज के चित्त शक्ति से विस्तार हुआ है, और उनका जो सत सत्ता है उससे उनको एक स्वरूप मिला है। और जब सत सत्ता का स्वरूप मिला है तो उसमें भोक्ता रूप में जो चेतन बैठा हुआ है उससे उनमें आनंद भी आ गया है। ऐसे उस दिव्य परम धाम को 2 भाग में हम बांट दिए। एक भाग का नाम है सिफात और दूसरे भाग का नाम है जात। अभी यहां वर्णन आया कि सातों वर्णन करते धाम को दे प्रदक्षिणा पुखराज, अहिनिस केल करत है संग श्यामा सैया श्रीराज। दूसरी चौपाई कि श्रीराज और श्री श्यामा जी ये दोनों युगल किशोर, रूहे रहे दरगाह में ये तीनों एक स्वरूप न आओ। दूसरी चौपाई कि लक्ष्मी जी और भगवान जी ये दोनों एक ही अंग, ये हैं अंग श्री राज के, ये पांचों अद्वैत एक संग। एक बात बताइए, ऐसो 25 पक्ष परमधाम का कोई भी प्रसंग लेना, चाहे रंग महल का ले ले या जमुना जी का या 7 घाट में एक पुल का भी ले ले तो संभव नहीं है। पर आप प्रतिवर्ष सुन रहे हैं, पर मैं आपको उससे थोड़ा सा अलग ले जा रहा हूं कि जो संपूर्ण 25 पक्ष परम धाम है उसको हमने 2 भाग में बांटा, सिफात में और जात में। जात का अर्थ है कि हक का जात, हक का अर्थ था सत्य। श्रीराज जी महाराज उनकी एक जाति है, उनकी अपनी जाति में अपने ही कैटेगरी में राजी, श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मप्रिया हैं, एक कैटेगरी। दूसरे कैटेगरी में भगवान जी
और उस भगवान जी का नाम है जो बहुत बार आप सुन चुके हैं। वो भगवान जी का नाम बताएंगे, किनको पूछो, सबको पता है। हाजी तनेजा जी, भगवान जी का क्या नाम है? हाजी कहाँ पता है जी? ये हमारे भगवान जी का नाम बताएंगे वकील साहब आज। लो जी, सही है। दूसरा नाम क्या है? बोलो भगवान जी का, बोलो। सतस्वरूप, ये राइट है। भगवान जी का दूसरा नाम है सतस्वरूप। ऐसे अक्षरधाम में रहने वाले भगवान जी और लक्ष्मी जी ये उस अक्षरातीत के दूसरे हक जात में आए। से हम सब बैठे हुए ना, क्या कहलाएंगे हम? मानव, मनुष्य, एक जाति। पर उसमें भी यदि आपको अलग करना होगा तो जो कटारिया हैं वो एक जाति के हो जाएंगे, हो गए ना। और दूसरे जो होंगे तनेजा है, और जो जो बोल रहे, जलाहा का नाम तो है ही, खुराना हो गए, सुखीजा हो गए, न जाने कितने हैं, वो अलग जाति हो जाते हैं। पर वो भी है मानव जाति। तो उस दिव्य परम धाम के अंदर में राज्य श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रिय एक जाति के, उनका नाम हक जात है। और उसी हक जात के दूसरे नंबर में अक्षर ब्रह्म और लक्ष्मी जी आ जाते। पांचों मिलकर के एक हक जात होते हैं, पर उसमें अंतर रहता है थोड़ी सी। इसके बाद में परम धाम का जो संपूर्ण विस्तार है वह सिराजी माँ की सिफात है, उनकी महिमा है। और आपने दिल में जो लिया था कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को बनाने के बाद में सिराजी माँ के अंदर में दो इच्छा हुई थी कि अपने ब्रह्म प्रियाओं को इसका और साहिबी दिखाऊं। खुद के अंदर में इच्छा हुई थी, और वही इच्छा आज आप सबों के दिल में, आप हाथ खड़ा कीजिएगा, इनाम मिलेगा। पर जो सही जवाब देंगे उन्हीं को मिलेगा। चौपाई आती है कि पहले लई हक के दिल में, या हक के दिल में उपजिया मैं दिखाऊं अपना इसक, बिल्कुल सब तैयार हो जाएगा। आज इनाम का हो सकता है कि कहीं अंतिम दिन हो, आज आप अपने झोली भर लें। सिराज जी ने इश्क और साहिबी दिखाने के बाद की थी, पर सवाल थोड़ा सा कठिन होगा। पर जब राज्य ने इश्क और साहिबी दिखाने की बात ली, और इसके बाद में वही इच्छा अक्षर ब्रह्म के अंदर में गई, और फिर वही इच्छा श्यामा जी के साथ 12,000 ब्रह्म प्रियों के अंदर में गई, जिसके लिए प्रमाण है श्री जी की चौपाई कि पहले लई हक के दिल में आ गए। इसका और साहिबी दिखाने के बाद ये इच्छा होगा। ता पीछे माहे नूर, इसके बाद में वह इच्छा नूर के अंदर में गई, और इसके बाद में वह इच्छा श्यामा जी के सहित ता पीछे हादी रूहन में श्यामा जी के साथ 12,000 ब्रह्म प्रियों के अंदर में आई। तो अब सवाल होता है कि ब्रह्म प्रियों ने फिर दुख रूपी खेल अक्षर ब्रह्म का देखने के लिए क्यों मांग ली? जो जो बोलेंगे वो हाथ खड़ा करेंगे। 251 रुपये का इनाम है बाजूराज का प्रसाद। सही जवाब 100 में होगा, उनको मिलेगा। सवाल समझ में आया? आज आपके बस की बात नहीं है माते। क्वेश्चन है, हाँ अच्छे, सबसे पहले माता जी का नंबर आएगा। सवाल है कि सिराज जी महाराज के दिल में दो इच्छा दिखाने की, इश्क और साहिबी, और वही इच्छा अक्षर ब्रह्म के अंदर में गई, और वही इच्छा श्यामा जी के साथ 12,000 ब्रह्म प्रियों के अंदर में आई। क्लियर? तो फिर 12,000 ब्रह्म सृष्टि और श्यामा जी महारानी के अंदर में अक्षर ब्रह्म का
दुख रूपी खेल देखने की इच्छा क्यों आई? भगत जी, अनिल जी, सवाल समझ में आ गया? आप सवाल समझ लिए? सवाल पहले बोलिए। हाँ, उसके पीछे रीजन क्या है? सवाल शुरू से कही, सवाल क्या है? सवाल है, अच्छा आप बैठ जाए। सवाल समझ में आया आपको? बोलिए सवाल। फिर से मैं सवाल करता हूं, बहुत सरल भाषा। सबसे पहले आप राज्य के पास पहुंचिए। राज्य के हृदय में दो इच्छा उत्पन्न हुई, इश्क दिखाने के लिए, साहिबी दिखाने के लिए। पर यह सवाल नहीं है, उसके पीछे रीजन है। और वही इच्छा जाती है अक्षर के अंदर में, और वही इच्छा आती है श्यामा जी के साथ 12,000 ब्रह्मप्रियों के अंदर में। क्योंकि चौपाई बोल रही है कि पहले लई हक के दिल में, ता पीछे आए महनूर, ता पीछे हादी रूहन में, यों कर हुआ जहूर। तो जो इच्छा राज्य के अंदर में इश्क और साहिबी दिखाने की, वही इच्छा अक्षर ब्रह्म के अंदर में गई, श्यामा जी के सहित 12,000 ब्रह्मप्रियों के अंदर में गई। तो फिर ब्रह्म प्रियों ने अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी खेल क्यों मांग लिया? सवाल समझ में आया? खड़े होइए सुनील जी, क्या है सवाल पहले बोलिए। हाँ जी बोलिए मौलाना साहब। सवाल पहले सवाल। सवाल रिपीट करो। अच्छी बात। सही है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सवाल सही नहीं हो। हाँ जी मिस्टर भगत, सवाल पहले बोलिए। हाँ और कोई भाइयों में कोई? हाँ हाँ वो तो है। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो चौपाई आ गई कि हक के दिल में जो बातें थी वो अक्षर के अंदर में गई, श्यामा जी के अंदर में गई। ये सवाल अब है कि जब यही है ना कि उनके अंदर में क्या इच्छा है, वो आप सवाल दोहराओ कि राजीव महाराज के दिल के अंदर में जो इच्छा थी इश्क साहिबी दिखाने की बात, वो अक्षर ब्रह्म के अंदर में गई, वह श्यामा जी के साथ 12,000 ब्रह्मप्रियों के अंदर में आई। पर अंतिम है वह सवाल का जो अंतिम कड़ी जो मेन है कि जब इश्क साहिबी दिखाने के बात हुई तो ब्रह्म प्रियाओं ने दुख रूपी खेल क्यों मांग लिया? हाँ अच्छी बात है। हाँ जी इधर कौन है, पीछे कौन है? हाँ जी हाँ जी
₹251 का इनाम है। एक शब्द में उत्तर नहीं होगा इसका। हाँ हाँ जी, और कौन, इधर आ जाओ, शशि जी बोलो। तो अक्षर ब्रह्म के दुख रूपी खेल कैसे मांगा ब्रह्म सृष्टि ने? उनके दिल में इश्क साहिबी दिखाने की बात गई ना श्यामा जी के साथ 12,000 ब्रह्मपियों को, तो दुख रूपी खेल कैसे मांगा? हाँ जी बोलिए। ये माते सुनी है पहले? बोलो बोलो, फटाफट बोलो। हाँ सही। अक्षय बोलो। हाँ थैंक यू। हाँ जी, हाँ माते बोलो आप। सही। हाँ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो बोलो बोलो। बोलो अंतिम है। के अंदर में श्यामा जी के सहित 12,000 ब्रह्मप्रियों के अंदर में गई। सवाल था कि फिर अक्षर ब्रह्म के दुख रूपी खेल देखने की इच्छा ब्रह्मप्रियों को क्यों हुई, ये सवाल था। और आपने बहुत अच्छी तरह से श्रवण किया था
कि जिस समय तीसरी भूमि परसाल दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म आए तो कैसे उनके में हक दिल में जो बातें थी वो अक्षर से ले जाया जा रहा है ना। वाहिदत है, बिल्कुल सही है, पर वाहिदत के मालिक हैं अक्षरातीत राज जी। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वाहिदत में किसी भी अंग में किसी भी तरह की प्रेरणा नहीं हो सकती। हम सब अपने अपने शरीर के मालिक हैं, पर जब तक हमारी इच्छा नहीं हो कि हम आंख को न बंद करें तो आंख बंद नहीं होगी, खुली रहेगी। आंख अपने आप में बंद हो जाए उसकी बस की बात नहीं है। अक्षर ब्रह्म के इच्छा हो जाए, श्यामा जी के अपने आप इच्छा हो जाए या चले जाए, उनके बस की बात नहीं है। वो तो अंग है, अंगी है अक्षरातीत राज्य। तो आपको मैंने बताया था कि जब दर्शन करने के लिए आए उस समय में कैसे जा रहा था, वो प्रक्रिया देखिए कि अक्षर ब्रह्म को दिया साहिबी खेल बनाने का, जो दुख रूपी खेल बनाया करते। उस दुख रूपी खेल देखने की इच्छा ब्रह्म सृष्टि को हुई, क्योंकि उसकी साहिबी खींच करके और श्यामा जी के साथ 12,000 ब्रह्म प्रियों के दिल में स्थापित कर दिया गया, बीजारोपण किया गया। और जिस आनंद को हर रोज दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म आ रहे हैं, राज्य को दर्शन करते पर श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रिय वहाँ पे नृत्य कर रही है, उसको देख भी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उस अक्षरातीत की जो वाहिदत की बात है, अक्षर के ऊपर में हुक्म नहीं हुआ कि इस स्वरूप को भी आप दर्शन करो, इसलिए दर्शन नहीं हो पाता है उनको। क्योंकि वाहिदत के मालिक अक्षर नहीं है, अक्षरातीत है। इनकी इच्छा होगी तो वहाँ पे जाइए। तो अक्षरातीत की एकमात्र इच्छा हुई वहाँ पर कि आनंद को देखो। तो आनंद को कैसे देखें? तो आनंद रूपी जो ब्रह्म प्रिय है उनकी सत्ता खींच करके और सत रूपी अक्षर ब्रह्म में स्थापित कर दिया गया। तो उस चौपाई का भाव मैंने बताया था कि पहले हक के दिल में कैसे ली और फिर वो अक्षर ब्रह्म के अंदर में कैसे गया। अक्षर ब्रह्म के अंदर में एक इच्छा गई, राज्य ने इश्क साहिबी की ली थी, तो अक्षर ब्रह्म के अंदर में वह इच्छा जा रही है। कैसे? तो अक्षर ब्रह्म की सत को खींच करके आनंद में रख दिया, और आनंद को खींच करके अक्षर ब्रह्म में जब स्थापित करते हैं तो आनंद देखने की इच्छा अक्षर ब्रह्म के अंदर में हुई और सत्य देखने की इच्छा ब्रह्म सृष्टि के अंदर में हुई। तो सत्य कौन? अक्षर ब्रह्म क्या काम करता है? तो संसार को बनाने मिटाने का काम करता है। बोलो श्री प्राणनाथ। यह सवाल का जवाब आपका समय पूरा हो रहा है। छठवें पहर की दिव्य लीला को हम श्रवण करेंगे कल कैसे वह हकीकत मार्फत में परिक्रमा ग्रंथ से संपूर्ण परमधाम व्यापक हैं, और उस ग्रंथ को सुना करके कैसे ब्रह्म सृष्टि को इति बैठे घर जागे धाम परमधाम की तरफ उनकी स्थिरता को ले जाएंगे। आज के सवाल जवाब में माता श्री लगभग 40% सक्सेस हुई है, तो इनको इनाम मिलेगा 251 में से 101 रुपये, क्योंकि इनकी बहुत जिज्ञासा है, बहुत माता साधना करती है। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये भाषा के माध्यम से भाव स्पष्ट नहीं कर पा रही है अवस्था के कारण, बाकी सभी श्रोतागण में अच्छे तरह से सुनने वाले और बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाली ये माता, इसलिए इनको 101 रुपये बायजूराज महन के प्रसाद से इनका सम्मान किया जाएगा। बाकी आप सबों के लिए चांस कल भी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। उसी चौपाई को 43 अक्षर आवे मुजरे को श्री धामधनी के दीदार, मुजरा कर पीछा फिरे रिझावे परवरदिगार। जहाँ राज के दिल में इश्क रबद कारण खेल दिखाए बेवरा किया, देखो मिल मोमिन देखो मिल मोमिन देखो मिल मोमिन। जहाँ राज के दिल में जहाँ राज के दिल में इश्क रबद कारण इसका
कारण खेल दिखाए बेवरा किया, खेल दिखाए बेवरा किया, देखो मिल मोमेन, देखो मिल मोमिन, देखो मिल मोमेन, देखो मिल मोमिन। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, जय। सदगुरु महाराज की, जय। श्री बाईजूराज महारानी की, जय। बंगला दरबार की, जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। श्री आनंद मंगल श्री सुंदर साज जो की श्री सुंदर साज जयवर जी साहब जी के चरणार बिंद में इच्छे दीजिए कृपा की। 5 बार तारतम का पाठ करें। Hey